बादशाह ने मरासी को 2 तलवारें तोहफे में दी तो मरासी ने वेल्डिंग करवा कर चिमटा बनवा लिया। इंतखाब करते वक्त तस्दीक कर लें कि सामने वाला अहल है भी कि नहीं। गुलाम कौम को इतना जलील करो कि वो जीनों को ही तरक्की समझ लें। यहाँ कब्र वालों को तो कुरान पाक सुनाया जाता है, जबकि जिंदा लोगों को बेहश्ती ज़ेवर के किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कौम अपनी लाशों पर तो जोरों कतार रोती है, लेकिन अपने मुर्दा दिलों पर नहीं रोती। मैं तमाम मौलवी और उलमा के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि उन मजहब परस्त लोगों के खिलाफ हूँ जो दीन को रवायात, शख्स परस्ती और बेबुनियाद रस्मों में जकड़कर इसकी असल रूह को छुपा देते हैं। ये भी एक हकीकत है कि कुरान और सुन्नत और दीन का इल्म हम तक उलमा हक की मेहनत और कुर्बानियों के जरिए पहुंचा। इसलिए तनकीद किसी मखसूस मौलवी, आलम या फर्द पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गलत फिक्र और गलत रवैयों पर होनी चाहिए। उलमा हक इस उम्मत का अजीम सरमाया और असास है, जबकि दीन के नाम पर गुमराही फैलाने वाले इस माशरे के लिए नासूर और नुकसानदेह। ये मेरी जाती राय है, आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर का कोई फर्द अस्पताल में एडमिट नहीं है, अगर आपके घर का कोई केस अदालत में नहीं चल रहा, अगर आपके घर में कोई ज़हनी या जिस्मानी मजूर नहीं है, अगर आप रोज़ाना अपनी मर्जी का खाना पका कर खाते हैं, अगर आप अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज नहीं हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करें। हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद सैकड़ों लोग पूछेंगे कि इंतकाल कैसे हुआ, मगर जिंदगी में ये कोई नहीं पूछता कि हम कैसे जी रहे हैं। मुखलिस लोगों का सख्त रवैया बर्दाश्त कर लिया करें, वरना मुनाफिक लोगों की आइज़ी आप लोगों को मार देगी और बर्बाद कर देगी। भले सूरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, जिम्मेदारियां अच्छे अच्छे चेहरे खराब कर देती हैं। इंसान डाक के डब्बू में मौजूद खत्तों की तरह हो गया, एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि दूसरे के अंदर क्या चल रहा है। हर मर्द भेड़िया नहीं होता, मर्द मुहाफिज भी होते हैं। औरत जहल के लिए हवस होती है और अक्लमंद के लिए रूह। वो कौम कितनी खतरनाक होगी जिनका अकीदा है कि अल्लाह पाक इन्हें हर वक्त देख रहा है, लेकिन रिश्वत जेब में डालकर वो बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं। बिखरने और निखरने में एक नुक्ते का फर्क होता है, और वो नुक्ता आप खुद है। इसलिए खुद को कभी भी मुरझाने मत दें। लोग हकीकत में नहीं जी रहे होते, बल्कि वो हमेशा किसी न किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं, काम का, मोहब्बत का या किसी बेहतरीन दिन का, और इन्हीं इंतजारों के दरमियान जिंदगी खामोशी से गुजर जाती है। मुझे कामयाब होने की बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी अपना पूरा वक्त ले, मुझे इंसान और इंसानी जज्बात का एहतराम सिखाए, ताकि मैं कामयाबी मिलने के बाद कम जर्फ जैसा रवैया इख्तियार ना करूं। सबसे ज्यादा मजहबी दिखाई देने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा बाकिरदार नहीं होते। किरदार वो सच है जिसे कोई दावा नहीं कर सकता, सिर्फ ये अमल के जरिए साबित करता है। क्लास का वो सबसे लायक बच्चा जो टीचर को होमवर्क याद दिलाता था, वो कोई मासूम नहीं था, वो इंसानी फितरत का पहला चेहरा था, जो मैं सिखाता है कि कुछ लोग अपनी तारीफ के लिए दूसरों को कुएं में किस तरह धकेल सकते हैं। मैंने सीखा कि अपनी जिंदगी में हर शख्स को एक खास कुर्सी दें, एक खास जगह दें, अच्छी जगह बिठाएं, उन्हें अहमियत दें, उनका एहतराम करें, आजिज़ी से पेश आएं, इत्मीनान से मुशाहदा करें कि क्या वो अपना तवाज़ुन खोने लगा है। अगर ऐसा है तो इसको वहीं बैठा रहने दें, उसे जगह ना छीने, उससे कुर्सी ना छीने, मगर आप खामोशी से खुद वहां से हिजरत कर जाएं। घर वालों को गफलत में सभी कोस रहे हैं, घर वालों को गफलत में सभी कोस रहे हैं, चोरों को मगर कोई मलामत नहीं करता। दुनिया में कतील ऐसा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। इसलिए अपने दिल के चोर के साथ बगावत करें।